जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास होने वाला है दोस्तों। आज हम बात करने वाले दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो अक्सर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपको स्क्रीन पे दोस्तों देख रहे होंगे, अभी इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक से और सिंपल शॉर्ट ट्रिक से। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से दोस्तों हर साल 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों उसी टाइप के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पे बहुत सारी अच्छे से तैयारी कराई जाती है हर सब्जेक्ट की। रीजनिंग हो या मैथ हो, साइंस हो, जीके हो, कोई भी बहुत ज़बरदस्त तैयारी कराया जाता है। तो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। कोई वस्तु है, उसको दुकानदार 20% लाभ पर बेच रहा है। यदि वो दोगुने दाम पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। यानी कि एसपी जो दोगुना कर दिया जाए, यानी कि विक्रय मूल्य जो दोगुना कर दिया जाता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले सीपी क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि क्रय मूल्य बोलते हैं। और एसपी जो होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो आप लोग इसको शॉर्टकट में याद रखिएगा। और पी यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लॉस होता है, प्रॉफिट मतलब जो होता है लाभ होता है। और लॉस मतलब क्या होता है दोस्तों, हानि होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी को हम 100% मान लेते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में, हमेशा 100% होता है। क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। तो यहाँ पे हम 100% लिख देंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपको प्रॉफिट परसेंट दिख रहा होगा 20%। तो हम एस पी यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं। एस पी बराबर होता है दोस्तों सी पी प्लस प्रॉफिट। तो हम सी पी कितना है दोस्तों, 100 है, और एस पी क्या है, 20 है। यहाँ पे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। सिंपल, इतना आप लोग कर लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद इसमें हम उसके बाद क्या कर रहा है, यदि वो दोगुने दाम पर बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य को बोल रहा है दोस्तों 2 गुना कर दिया जाए। तो 2 गुना जब करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एस पी बराबर 120। यानी कि एस पी हमारा 120 है, इसको 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 हो जा रहा है। और हमको निकालना क्या है दोस्तों, इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे क्रय मूल्य देख रहे होंगे, क्रय मूल्य 100 है, और विक्रय मूल्य 240 है। तो हम जब प्रॉफिट निकालते हैं दोस्तों, तो विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं, क्रय मूल्य क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो कितना बचेगा, 140 हो जाएगा। तो हमको प्रॉफिट में मिल गया। प्रॉफिट परसेंट बराबर सूत्र होता है दोस्तों, लाभ परसेंट बटे क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य गुणे 100। क्या होता है, 100। उसके बाद लाभ कितना हुआ, 140 का हुआ। और हमारा क्रय मूल्य कितना है, 100 है, यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके बाद 100, यहाँ से 100 से 100 खत्म हो जाएगा दोस्तों। 140 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 140% का क्या हुआ, लाभ हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 हमारा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 को जब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे, आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य एवं लाभ का अनुपात 5:1 हो, यानी कि 5:1 हो, तो ज्ञात कीजिए कि पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्या हुआ दोस्तों, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप लोग को इसको एकदम सिंपल हल करेंगे। तो 2 तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो पहला तरीका आपका ये है कि हमको निकालना क्या है, लाभ निकालना है। और यहाँ पे देख रहे हैं क्रय मूल्य और लाभ का जो है दोस्तों, लाभ का जो है अनुपात दिया हुआ है 5:1। क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात दिया गया है, और इसमें हमको लाभ पूछ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको निकालना इसमें लाभ। तो यहाँ पे लाभ बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, लाभ परसेंट बराबर क्या सूत्र होता है, लाभ परसेंट बराबर सूत्र होता है आपका लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे क्या होता है, क्रय मूल्य प्रतिशत होता है। तो उसके बाद हमको लाभ यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, लाभ यानी कि इसमें 1 दिया गया है, 1 लिख लेंगे। और क्रय मूल्य आपका कितना है, 5 है, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। गुणे क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणे, सॉरी यहाँ पे गुणे 100 होता है, 100%। गुणे 100 कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 20% आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। और अगला मेथड जो है दोस्तों, आपका अगला विधि जो है इस क्वेश्चन को हल करने का, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे
ये आपका मेथड 1 मान लीजिएगा, और इसको हम दो यहाँ पे दो बता दे रहे हैं। इसको हम यहाँ पे देखिए 5 और 6 यहाँ पे दिया गया 5:1, 5 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 6, यानी कि दोस्तों 6 बराबर 600 अगर हो रहा है यहाँ पे, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर दोस्तों 6 बराबर 600 हो रहा है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे दिया होगा दोस्तों, कितना दिया गया है दोस्तों आपको यहाँ पे हम देखेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिंपल हल करेंगे तो हमको निकालना क्या है दोस्तों 5% और 1%। तो 5 बराबर यहाँ पे देखिए 5 और 1 दिया है ना, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, और 1 बराबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य जो हमारा मिलेगा दोस्तों 500 मिलेगा, और लाभ जो मिलेगा हमारा कितना मिलेगा 100 मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ हमको कितना मिला 100 मिला। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकालना 100 मिला, और क्रय मूल्य हमको कितना मिला 500 मिला। गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे परसेंट। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हम सिंपल यहाँ से काट सकते हैं। हमारा जो कटेगा यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ 5 20 25 100 हो जाएगा। देखिए 20% ये भी आ गया, क्या आ गया 20% ये भी आ गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे दो तरीके से आप सिंपल शॉर्ट ट्रिक से हल कर सकते हैं दोस्तों। एकदम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर अगला हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदकर उन्हें 3 रुपए के 15 की दर से बेच डाले, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो दोस्तों इसमें लाभ और हानि पता करना है, कंफर्म नहीं है कि हमको लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो इसको हम सिंपल ऐसे हल करेंगे दोस्तों। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है दोस्तों। और ये दोस्तों एक क्वेश्चन जो ग्रुप डी में जो है बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। किसमें दोस्तों, ग्रुप डी में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है व्यक्ति ने 1 रुपए के 8 की दर से। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिख लेंगे वस्तु, क्या लिख लेंगे यहाँ पे वस्तु लिख लेंगे, यहाँ पे मूल्य लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वस्तु, यहाँ पे मूल्य हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे क्रय मूल्य, क्या लिख लेंगे क्रय मूल्य, यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना कर लेंगे। आप लोग स्क्रीन पे अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, आपका जो होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आपको वस्तु के जगह पे वस्तु, जितना वस्तु उतना वस्तु, मूल्य जो है मूल्य। तो सबसे पहले हम वस्तु क्या है दोस्तों, वस्तु हमारा पहला कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे दोस्तों, और मूल्य कितना है 1 रुपया है। ठीक है, फिर अगला देखेंगे 3 रुपये की 15 के जैसे, यानी कि 15 वस्तु है और 3 रुपये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम ऐसे तिर्यक गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे तिर्यक गुणा कर देंगे। तो हमारा गुणा जब करेंगे तो 8 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, और माइनस लगा देंगे 15 कम कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे जो रहेगा दोस्तों उसको यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, गुणे क्या कर देंगे प्रतिशत लगा देंगे, क्या लगा देंगे दोस्तों प्रतिशत लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे, आराम से हल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे गुणे क्या कर देंगे 100% प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत लगा देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बाद गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ से घटा लेंगे, पहले क्या करेंगे घटा लेंगे। तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों 9 बचेगा, कितना बचेगा 9/15, कितना बचेगा दोस्तों 9/15। तो 9/15 जो बचेगा आपका गुणे 100 कर देंगे, यहाँ पे 100% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम काट देंगे दोस्तों, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 5 15, और 5 1 5 20 25 100, कितना हो जाएगा दोस्तों 100। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 3 3 9 यहाँ 3 रहेगा, तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा 60%, क्या हो जाएगा दोस्तों 60%। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और एकदम शॉर्ट ट्रिक से हल किए दोस्तों। ऐसा शॉर्ट ट्रिक पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, एकदम आसानी तरीके से हल करेंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का लगाइएगा, ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 है, कौन सा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपकी स्क्रीन पे है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग एक बार अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दो वस्तुओं को क्या दोस्तों, दो वस्तुओं को 600 रुपये में बेचा जाता है। एक 20% का लाभ तथा दूसरे को 20% की हानि होती है। ज्ञात कीजिए कि पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का जो है दोस्तों लाभ है या क्या हुई, लाभ या हानि हुई। तो इसमें दोस्तों सिंपल ये करेंगे कि अगर किसी भी नोट करके आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे ऐसे नोट करके
आप लोग अपनी नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। यदि कोई वस्तु को किसी x रुपये में बेचने पर x% की हानि तथा x% का लाभ हो तो उस दशा में सदैव क्या होता है दोस्तों, हानि होता है। क्या होता है उस दशा में दोस्तों, हमेशा हानि होता है। तो हम हानि, सबसे पहले इसका शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, क्या है शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक ये है कि x² / 100 का क्या कर देंगे, स्क्वायर गुणे क्या कर देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिशत लगा देंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जब ऐसे इसी फॉर्मेट में हल करेंगे, इसी सूत्र पे जब हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यक्स को हम क्या मानेंगे दोस्तों, यहाँ पे यक्स को हम हमेशा क्या मानते हैं, जो 20-20 लिखा हुआ है, x% की हानि हुई और x% की लाभ हुई तो सदैव उस दशा में क्या होता है दोस्तों, हानि होता है। तो यक्स हम किसको मानेंगे, 20 को मानेंगे। तो 20 के यहाँ लिख देंगे अपॉन 100। क्या लिख लेंगे दोस्तों, 100। यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा दोस्तों, 100 पर रहेगा, प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से 0 से 0 आप लोग काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे तो 4%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4%। क्या हो जाएगा, 4% की हानि होगी। हम अभी आपको बताएं किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर x% का लाभ और x% की हानि हो तो सदैव उस दशा में हानि होती है। तो यहाँ पे हानि होगी 4% की, जो दोस्तों हानि होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों 4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 4% हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 20 वस्तु को बेचने से 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके बराबर दोस्तों, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, हमको लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, एसपी में से, यानी कि जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो हमको एसपी मिल जाता है। ठीक है, यही सूत्र है आपका क्वेश्चन हल करने का। क्या है दोस्तों, फार्मूला है, फार्मूला है यही क्वेश्चन को हल करने का। अगर इतना आपको पता है तो क्वेश्चन को आप हल कर दिए, समझ लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जो 20 है हमारा एसपी या सीपी, यानी कि यहाँ पे देख रहे होंगे 5 है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे। ठीक है, किसके बराबर है दोस्तों, क्रय मूल्य के, यानी कि सीपी लिख लेंगे। क्रय मूल्य के बराबर है जो दोस्तों 20 वस्तु को बेचने पर, यानी कि यहाँ पे एसपी और सीपी देख रहे होंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 20 लिख लेंगे और एसपी माइनस 20 सीपी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, आपको सीपी एक तरफ और एसपी एक तरफ कर लेंगे। तो 5 सीपी है, यहाँ पे 5 सीपी है और यहाँ पे 20 है, जो बराबर के बाएं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 20 सीपी हो जाएगा और 20 एसपी इधर रहेगा। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 सीपी बराबर 20 एसपी, यानी कि 25 क्रय मूल्य बराबर 20 विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, सीपी बटे एसपी, और यहाँ पे 20 है और 25 को उधर ले जाएंगे, गुणा में भाग में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मिल गया हमको, सीपी यहाँ पे मिल गया, एसपी यहाँ पे मिल गया। अगर किसी वस्तु को हम 20 रुपये में खरीद रहे हैं और 25 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या हुआ दोस्तों, इस दशा में क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। इसी वस्तु को अगर हम 20 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको 25 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको लाभ ही ना होगा, 5 रुपये का लाभ होगा। कितना होगा दोस्तों, 5 रुपये का लाभ होगा। क्या होगा, 5 रुपये का लाभ होगा। और हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर सूत्र लिखेंगे, प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100%। तो प्रॉफिट हमारा 5 है और सीपी हमारा कितना दोस्तों, 20 है, गुणे 100। 20 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100, 5 पचे 25, यानी कि 25% का जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 25% हो जाएगा। यानी कि हमको 25% का क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है क्वेश्चन को समझने में या देखने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम इस वीडियो को एक बार दोबारा बना देंगे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसमें पूरा कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो कहीं कहीं देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, स्क्रीन थोड़ा इधर उधर हो गया है तो उसके लिए सॉरी। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।